हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई क्लास से रिलेटेड एक नया अपडेट के बारे में। ठीक है, ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो कि बीएड का कोर्स कर रहे हैं और बीएड का कोर्स करते हुए जो है उनको स्कॉलरशिप लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ई क्लास का स्कॉलरशिप जो है हर साल भराया जाता है और हर साल उनको पैसा मिलता है ना। तो बीएड का कोर्स जो है 3 साल का होता है। तो ये जो नया अपडेट आया हुआ है ये 2022-23 वाले सेशन के लिए नहीं है। अपडेट आया हुआ है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने 2021 से ही अप्लाई किया हुआ है बीएड में, और उसका सेशन है 2021-23। यानी कि 2021 से लेकर वो 2022 से लेकर 2023 तक, यानी कोई जो 3 साल का उसका कोर्स था उसमें अगर उसको पैसा नहीं मिला है तो उसके लिए जो है वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसको पैसा मिल गया है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। अगर उनको पैसा मिल चुका होगा तो हो सकता है फिर से ना मिले, अगर उनको नहीं मिला होगा, अगर किसी कारणवश छूट गया होगा तो उनको फिर से मिलने का चांसेस है। उसके लिए जो है इक्लान का वेबसाइट फिर से खोला गया है। सोचिए 2 साल पहले का साइट जो है उसको फिर से रीओपन किया गया है। ये आप लोग मतलब गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आप लोगों को पैसा दिलाने के लिए। तो उसके लिए अपडेट आप लोग डायरेक्टली इक्लान के वेबसाइट पर देख सकते हैं। बाकी आगे का क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ लगेगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल बताएंगे। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसका जो अपडेट आया हुआ है आप लोग कहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो इक्लान का वेबसाइट, इसका होम पेज पे हम लोग जाएंगे, है ना। यहीं से सारा कुछ अपडेट दिखता है। होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद न्यूज एंड अपडेट्स दिया है ना फॉर स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स में। ठीक है, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स में हम लोग जैसे ही जाएंगे ऐसे आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहला नंबर में तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है जो कि मतलब ओवरऑल सबके लिए है। अगर स्टूडेंट अपना पासवर्ड भूल जाता है उसके लिए सेकंड वाला है। और तीसरा चीज़ है स्टूडेंट लॉगिन। ये है स्पेशली देख लीजिए 2021-22 विद इन स्टेट बीएड स्टूडेंट्स के लिए। ये किन लोगों के लिए है? बीएड स्टूडेंट्स के लिए 21-22 सेशन का 3 साल मिलता है ना, तो 21-22 सेशन में जिसको पैसा नहीं मिला है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और साथ साथ बता दें कि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि झारखंड स्टेट के किसी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। आउटसाइड स्टेट जैसे कि मान लीजिए कोई हरियाणा से करता है, कोई ग्वालियर से करता है बीएड, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्पेशली उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो कि झारखंड में रह के झारखंड से बीएड कर रहे हैं। और वो उनका क्या कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारा कुछ आप लोग को बता देते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो है मतलब वेबसाइट में उसके लिए जो है टैब खुल चुका है। आप लोग यहाँ पे क्लिक हियर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको वही पासवर्ड लगेगा जो कि 2021 में आपने बनाया हुआ था। स्पेशली इक्लान का तो सभी लोग का एक ही ईमेल एंड पासवर्ड होता है, मतलब जिससे वो लॉगिन करते हैं। तो याद रखने का मतलब कि उस टाइम आपने जो यूज़ किया होगा वही यूज़ कीजिएगा। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैपिंग वाला जो है वही दीजिएगा। बाकी इसका जो अपडेट आया हुआ है, जो मतलब पेपर कटिंग न्यूज़ है, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल दिया गया है, उससे भी आप लोग को ये चीज़ें जो है आसानी से मतलब सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं वो वाला साइट को। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा बस सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। ये देख लीजिए जो बीएड का अपडेट आया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए वो यही है साइट, देख सकते हैं आप लोग। 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर को ये अपडेट आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये सारा हम रीड आउट करेंगे आप लोगों के सामने, है ना। इसमें क्या क्या है क्या नहीं है ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी। तो ये देख लीजिए, सबसे पहला तो ये लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार के द्वारा ये नोटिस आया हुआ है, 7 अक्टूबर का है। ठीक है ना। और ये किन लोगों के लिए है? 2021-22 सेशन के लिए, यानी कि जिन लोगों ने 2021 में अप्लाई किया है बीएड के लिए, यानी कि 21 से वो 21-22 सेशन के लिए वो अप्लाई किया और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया किसी कारणवश, बीएड कॉलेज का उस टाइम नहीं मिल पाया था, है ना। तो उन लोगों को फिर से मौका दिया गया है कि आप वो इस 1 साल का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इक्लान का वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से करना है वो आप लोग को बता ही दिए, और यहाँ पे भी लिखा गया उसके लिए स्पेशल। ये देखिए वेबसाइट दिया हुआ है इक्लान का, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको 150 KB का एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए। जो फोटो अपलोड करते हैं ना हम लोग, वो फोटो चाहिए, मतलब जेपीजी फॉर्मेट में आपको उसको 150 KB का कर देना है। वो लगेगा, एक चीज़ वो हो गया। दूसरा चीज़ आपको क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से कम का होना चाहिए। और फैमिली इनकम 2.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में होना चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट जो है लास्ट देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट का डेट दिया गया है 1/4/2021 के निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहने का मतलब है कि 1/4/2021 का, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2021 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, 2021 का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। 2021 का 1 जनवरी 2021 का
1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना। अगर उसके पहले का रहेगा या फिर इधर एक्सपायर होने वाला रहेगा तो वो नहीं चलेगा। 1/4/2021 का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप कभी कभी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें भी डेट का कोई मान्य नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फी स्ट्रक्चर, यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें कि लिखा हो आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं और आपका इसने इतना इतना आपने फी पेमेंट किया, ये सारा डिटेल जो है एकदम उसमें लिस्टेड रहना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो आप लोग दे सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि पहले जो हम लोग करते थे बोनाफाइड वगैरह मतलब अपलोड, उसका सब कुछ अपलोड करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलता था। अभी तो इस बारे में वो सिस्टम नहीं दिया। वो प्रिंट आउट को हम लोग स्कैन करके फिर से री अपलोड करते थे इक्लान का वेबसाइट में, तो वैसा ही सिस्टम इस बार में भी होने वाला है। तो आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट देंगे सबका एक जेरोक्स कॉपी रखिएगा, और जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसका एक स्कैन करा के उस पर स्टैम्प मरवाना है आपको कॉलेज में जाकर, और उसको फिर से री अपलोड करवाना होगा। इसके साथ साथ आपको मार्कशीट, प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट होगा, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब अगर आप 21 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2020 का ये मार्कशीट चाहिए होगा, है ना। 2020 का आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। अगर आपके पास 21 का है तो और अच्छा बात है, वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ये था मेन जानकारी। और ये वाला जो पैसा आएगा ये किस में आएगा, ये भी आधार इनेबल्ड, ये जो लिखा हुआ है ना आधार इनेबल्ड डीबीटी अकाउंट में आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो आधार लिंक आप लोग जरूर करा के रख लीजिएगा, तो उसी अकाउंट में पैसा आने वाला है। और आपको अगर आप पासवर्ड भूल गए तो जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिया गया है वहाँ से आप लोग पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तरह का बात नहीं है। बाकी अगर आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि कॉलेज जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वो कॉलेज अगर रजिस्टर नहीं है इक्लान की वेबसाइट से, तो कॉलेज को भी नोटिफिकेशन दिया गया, आप लोग कॉलेज में बोलकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और झारखंड के ही कॉलेज के लिए है, तो इतना दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आउटसाइड स्टेट रहता है तो थोड़ा कॉलेज का वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो ये था जानकारी स्पेशली बीएड वालों के लिए, जो कि अब सब नया अपडेट आया हुआ है। और उसका जो डेट दिया गया है अभी 11/10/2023 से 27/10 तक, यानी कि इसी महीने के 27 तारीख तक, 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है। अभी तो डेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए, जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आपको सही टाइम में मतलब छात्रवृत्ति मिल जाए। क्योंकि लेट से अप्लाई करने से भाई लेट से ही मिलता है, फंड खत्म, ये वो बहुत बहाना सोतरा का बहाना होता है विकलांग वालों का। तो वो आप लोग कर लीजिए। बाकी आप लोगों के लिए जो है हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं, किन लोगों के लिए, जिन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लिया जाएगा, प्रोटेस्ट करना होगा या फिर जो भी नया अपडेट्स आएगा हम टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता देंगे। क्योंकि हर बात के लिए तो वीडियो नहीं बना सकते, छोटे छोटे अपडेट्स हम लोग वहीं भेजेंगे। और जो भी नया नोटिस आएगा ई कल्याण का, ठीक है, अपडेट में नोटिस आए, पेपर कटिंग, कुछ भी तरह का अगर ई कल्याण के द्वारा हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका चैनल का लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।